हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एएफजी वर्सेस बीएन ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच है और ये मैच अफगानिस्तान के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनको थोड़ा सपोर्ट इंडिया से भी चाहिए। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है और ये मैच अफगानिस्तान जीत जाती है तो वो पहली बार सेमीफाइनल्स खेलने जाएंगे और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बाहर करके। तो बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, देखते हैं कौन विन करेगा। मैं तो भाई अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं इंडिया भी हरा दे ऑस्ट्रेलिया को और एक बड़ा पलटफेर हमें देखने को मिले सुपर 8 में। मैं पहले आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे सारे अपडेट आते हैं टेलीग्राम पे, ये बताना चाहूंगा जिसका लिंक टेलीग्राम का वीडियो डिस्क्रिप्शन और सबसे ऊपर के कमेंट में, टॉप कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ मैं सारी बातें करता हूँ, बल्लेबाजी क्रम हो जाए, गेम चेंजर हो जाए, ऑफिशियल क्या लाइनअप्स आई है, कोई पिच में चेंज है, तो हर चीज बता दो जिससे आप अपनी बेस्ट फैंटेसी टीम कर सके। इसलिए जरूर जुड़ जाए हमारे करिकुलम फोरकास्ट टेलीग्राम चैनल पे एकदम फ्री में। यूट्यूब पे अगर आपने हमें लाइक नहीं किया अभी तक, इस वीडियो के नीचे आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप देख सके और बढ़िया विनिंग आप कर पाए, जैसे हमने करी है सुपर 8 के लास्ट कुछ मैचेस में। अब दोस्तों आप देखोगे आर्नस वाले ग्राउंड, ये ग्राउंड वैसे ही हमारे लिए लकी प्रूव हुआ है क्योंकि भाई यहाँ पे हमेशा स्लो सरफेस रहा है, बॉलर्स को ज्यादा बैक करना है, वही मैं आज भी करूंगा। एक चीज देख के चलना, ये ग्राउंड पे स्पिन को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, प्लस स्लो ही सरफेस है। पिछले मैच में स्पिन को विकेट नहीं आई, लेकिन आप देखोगे तो स्पिन बहुत हो रही थी तब भी। ये चीज देख के चलना, इतना अच्छा ग्राउंड नहीं है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन ओवरऑल यहाँ के आप मैचेस सारे देख लो, स्पिन ने कितना बढ़िया किया। ये मैच में 13 में 6 फास्ट, 7 स्पिन को विकेट, अगेन लो स्कोरिंग मैच हुआ था, बांग्लादेश ने विन किया, ठीक है। देन यहाँ पे लो स्कोरिंग साउथ अफ्रीका नेपाल का, जिसे ऑलमोस्ट नेपाल उलटफेर कर रही थी, 1 रन से रह गई, 14 में 1 फास्ट 12 स्पिन। यहां देखोगे 20 में 10 फास्ट 8 स्पिन, लेकिन अगेन लो स्कोरिंग। ये मैच भी बांग्लादेश विन करी। तो बांग्लादेश के इस ग्राउंड पे 2 में से 2 विन है और अफगानिस्तान की 1 में से 1 विन है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 16 में 12 विकेट फास्ट 4 स्पिन, लेकिन 12 में भी चली स्लोअर वंस ही थी, जो कटर्स डाली, जो बहुत बढ़िया स्लोअर वंस डाली। गुलबदीन नायब ने 4 विकेट, अजमतुल्ला को विकेट मिली, स्टोइनिस को विकेट मिली। तो मीडियम पेसर्स भी जो ऐसी जो स्लोअर वन डालते हैं चल रहे थे, और नवीन उल हक स्लोअर वंस डालते हैं 3 विकेट, ठीक है, ध्यान रखना। 63 में 29 फास्ट, 31 स्पिन, 3 रनआउट। स्पिनर्स और वो फास्ट बॉलर जो अच्छे वेरिएशन कर सकते हैं, चेंज ऑफ पेस कर सकते हैं। इवन फजल हक फरूकी आजकल अच्छी यहाँ पे डाल रहे हैं स्लोअर वंस, तो उनको बैक करो। अब दोस्तों वेन्यू स्टैट्स देखेंगे, अगर आप नोट करोगे भाई, बांग्लादेश 2 के 2 मैच जीती है, अफगानिस्तान भी अपना मैच जीती है। शाकिब के 2 मैच में 81 रन है, 81 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। पिछले मैच में गुरबाज ने किए 60, इब्राहिम जदरान ने किए 51, दोनों की अच्छी नोक ऑस्ट्रेलिया के सामने इसी मैदान पे। महमूदुल्लाह 2 मैच 38, 19 रन। तंजीद हसन ने यहाँ 2 मैच खेले, एक में 35 मारे थे, एक में 0, तो 2 मैच टोटल 35 रन, 17.5 की एवरेज। जकर अली अनिक 2 मैच 26, तोरीज रिजवाई 2 मैच 18, 9 की एवरेज। बाकी किसी के नंबर्स खास नहीं है विद द बैट। बॉलिंग के नंबर्स अच्छे होंगे क्योंकि ये ग्राउंड बॉलिंग सपोर्टिव ज्यादा है। टी हसन साकिब 2 मैच 5 विकेट, मुस्तफिजुर 2 मैच 4 विकेट, गुलबदीन 1 मैच 4, नवीन 1 मैच 3, रिशाद हुसैन 2 मैच 3, तस्किन एक यहाँ पे इनफैक्ट 2 मैच में 3, शाकिब 2 मैच 2, महमूदुल्लाह 2 मैच 1, मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह और राशिद तीनों का 1 मैच 1 विकेट। और ये मैच आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के सामने था, ठीक है। नबी का मैं आपको बताऊंगा अभी की लेफ्ट हैंडर्स के सामने बॉलिंग क्यों करते हैं, ऑफ स्पिनर है इसलिए। इस मैच में भी वार्नर की विकेट ली थी जो एक लेफ्ट हैंडर है, ध्यान रखना। आज बांग्लादेश में काफी लेफ्ट हैंडर है। हेड टू हेड तगड़ा है भाई, 11 मैच में 6 अफगानिस्तान विन, 5 बांग्लादेश। चलो जी ठीक है, 6-5 से हेड टू हेड में तगड़ा कंपटीशन है। पिछला जो मैच था वो बांग्लादेश 6 विकेट से जीती, बारिश आ गई थी मैच में, डीएलएस मेथड हुआ था, उससे पिछला 2 विकेटों से जीती, लेकिन क्लोज मैचेस थे वो। उमर जाए 25 रन 2 विकेट, इब्राहिम 22 रन, करीम जन्नत 20, मोहम्मद नबी 16, लितन दास 35, शाकिब 18 नॉट आउट 2 विकेट, तौहीद हृदय 19, तस्किन 3 विकेट, रहमान 2 विकेट। 54 नॉट आउट और 0 विकेट मोहम्मद नबी, 33 रन और 1 विकेट उमर जाए, 3 रन 3 विकेट करीम जन्नत, राशिद 1 विकेट, फजल हक फरूकी 1 विकेट, तौहीद हृदय 47 नॉट आउट, शाकिब 19 रन 2 विकेट, लितन दास 18 और तस्किन और मुस्तफिजुर को 1-1 विकेट। ये कहानी इनके पिछले 2 हेड टू हेड की रही है। हालांकि नंबर्स में 6-5 से अफगानिस्तान आ गया, पिछले 2 मैच बांग्लादेश जीती है। ये मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ओवरऑल नंबर्स आप देख रहे हो, मोहम्मद नबी ने 11 के 11 हेड टू हेड खेले हैं और इसीलिए टॉप स्कोरर भी हैं, 219 रन के साथ, 31 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। उसके अलावा देखोगे महमूदुल्लाह 9 मैच 8 इनिंग्स, 194 रन, 24 एवरेज है। शाकिब 11 मैच 185, 23 की एवरेज है। लितन दास 19 की एवरेज है, लेकिन 1 हाफ सेंचुरी मिलेगी आपको। सिमिलरली शाकिब की भी 1 हाफ सेंचुरी थी, 1 हाफ सेंचुरी जजाई की मिलेगी, 7 मैच 148। बाकी नंबर्स देखोगे, गुरबाज के नंबर्स खास नहीं है वर्सेस बांग्लादेश, और इब्राहिम जदरान के ठीक ठाक है, 3 मैच 72, 36 की एवरेज है, मतलब 1 मैच में नॉट आउट थे। अब बॉलिंग पे आते हैं, बाकी नंबर्स आप देख सकते हो, ठीक है। हृदय के अच्छे हैं, 2 मैच 66, 66 की एवरेज है। बॉलिंग पे आते हैं, राशिद 10 में 18 विकेट, बहुत बढ़िया किया है। साकिब अल हसन, ठीक है, शाकिब अल हसन ने भी बहुत बढ़िया किया, 11 में 15 विकेट निकाले हैं। देन अजमतुल्लाह उमर जाए 5 में 8, करीम जन्नत 10 में 7, फजल हक फरूकी 5 में 6,
मोहम्मद नबी 11 में 5, मुस्तफिजुर 7 में 5, महमूदुल्लाह 9 में 4, शरीफुल 3 में 4, तस्किन 3 में 4, फरीद अहमद मलिक 2 में 3, नवीनुल हक 2 में 2, गुलबदीन नायब 3 में 2 और मेहंदी हसन 3 में 1 विकेट। ये रहे हैं भाई हेड टू हेड के नंबर्स। नंबर वाइज देखोगे तो विकेटों में भी और गेम में भी आ रहे हैं। शाकिब हो गए, शाकिब अल हसन के अलावा मोहम्मद नबी हो गए, राशिद खान हो गए, ये आपके लिए बेस्ट प्लेयर्स है क्योंकि स्पिन के साथ थोड़े बहुत बल्ले से भी काम कर जाते हैं। ये सब की रीसेंट फॉर्म बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप है। हालांकि वर्ल्ड कप में क्या किया वो भी बात करेंगे। ऐसी लाइनअप अफगानिस्तान की कुछ दिख रही है, टीम चाहे तो खरोटे की जगह किसी और को ला सकती है क्योंकि उनको एक ही ओवर मिला था, सिमिलरली नूर अहमद को भी ओवर ज्यादा नहीं मिले थे, लेकिन ग्राउंड पे स्पिन सपोर्ट है तो वो चीज देख के चलना। 6 में 4 विन किया अफगानिस्तान ने इंक्लूडिंग बीटिंग ऑस्ट्रेलिया, 2 इन्होंने लॉस किया, एक इन्होंने आई थिंक वेस्ट इंडीज से लॉस किया था उसमें, तो वो चीज देख के चलना, एक इन्होंने इंडिया से लॉस किया है। बाकी अगर आप नोट करो गुरबाज बढ़िया खेले, 76, 80, 60। देखने वाली बात यह है जब जब इनका स्कोर आया अफगानिस्तान तब विन करती है। इब्राहिम 70, 44, 51, ज्यादातर ये दोनों चलते हैं तो इकट्ठे चलते हैं। चलो इसको आप कह लो 38 को कि इब्राहिम यहाँ सही खेले थे, बाकी जगह दोनों चले हैं तो इकट्ठे चले हैं, ये चीज देख के चलना। गुलबदीन नायब 49 नॉट आउट, लास्ट मैच में 0 रन, बट भाई 4 विकेट ले गए थे, ऐसे बाइसेप्स दिखाते हैं फिर आउट करके अपनी। उमर जाए 22, 13, 23, 26, 2 ठीक ठाक खेले हैं। नबी 14 नॉट आउट, 16 नॉट आउट, 14, 10 नॉट आउट, ज्यादा बल्लेबाजी मिली नहीं है, नॉट आउट ही रहे हैं ज्यादातर। करीम जन्नत 14 और 13, 18 राशिद खान का एक बीच में आया था, बाकी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं है, 1 नॉट आउट एन खरोटे, नूर अहमद 2, 12, ज्यादा जरूरत पड़ी ही नहीं है। ठीक है, बॉलिंग पे आते हैं। बहुत अच्छी टीम है, पिछले मैच में थोड़ी सी बॉलिंग इनकी अलग ही हो गई थी। करीम जन्नत को बॉलिंग से यूटिलाइजेशन का मौका नहीं मिला, खरोटे को केवल 1 ओवर मिला, बहुत बेहतर बॉलर है इससे सच बताऊं तो। नूर अहमद को भी 1 ओवर मिला, ये भी बहुत बेहतर बॉलर है 1 ओवर से तो एटलीस्ट, बट सिचुएशन ऐसी थी सामने मैक्सवेल थे तो इन्होंने स्पिनर्स को नहीं लगाया, गुलबदीन को लगाया, और ये कैप्टनसी का दिमाग था राशिद खान की। ठीक है, खुद तो फजल डालेंगे 4 ओवर, राशिद भी 4 ओवर डालेंगे, नवीन भी 4 डालेंगे, गुलबदीन नायब पिछले मैच में वो डाल गए, मे भी इस मैच में 1 से 2 करें या ज्यादा भी कर जाए, इसी सरफेस पे 4 विकेट था तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने साइन लगा दिया, ज्यादा भी डाल सकते हैं। नबी 2 से 3 डालने चाहिए, सामने बांग्लादेश में लेफ्ट हैंडर्स अच्छे खासे हैं, अभी दर्शा दूंगा। उमर जाए डाल सकते हैं, बाकी कंट्रीब्यूट करने को ये दोनों भी कर सकते हैं जो पिछले मैच में नहीं किए, कैन कंट्रीब्यूट विद द बॉल, ध्यान रख के चलना। ये नहीं जरूरी कि फिर से ओवर ना मिले, पिछले मैच में 1 ओवर मिला बट ओवर डाल सकते हैं। जो देखने वाली बात है, टॉप विकेट टेकर्स में फजल फरूकी पूरी टूर्नामेंट में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे हैं, 6 मैच 15 विकेट, राशिद 6 में 10 विकेट है, और राशिद के साथ साथ नवीन ने लास्ट मैच पे कमबैक करी, 3 विकेट निकाली ऑस्ट्रेलिया की, बड़ी इंपॉर्टेंट, 6 में 9 विकेट। ठीक है भाई, गुलबदीन नायब के पिछले मैच में 4 विकेट थे, टोटल 6 मैच 6 विकेट है, गोल्डन आर्म है, जब ओवर डालते हैं विकेट ले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बल्ले से जजाई 2 रन किए हैं, यहाँ पे 19 रन एक मैच में जदरान, अगर आप जदरान को खिलाना चाहो आप ऐड कर सकते हो भाई, क्यों, क्योंकि भाई वैसी खरोटे और नूर को वैसी 1-1 ओवर ही दे रहे हो तो उनको मौका दिया जा सकता है। बाकी आप फुल स्टैट्स इन्फो देख रहे हो अफगानिस्तान के, यहाँ से आप बॉलर्स के देख रहे हो फुल स्टैट इन्फो, मैं आपको लेके आया हूँ बांग्लादेश पे, इनकी भी रिसेंट फॉर्म देख लो। बांग्लादेश आउट ऑफ द वर्ल्ड कप हो ही चुकी है तो इस मैच में किसी को भी मौका दे सकती है। लेट से कोई प्लेयर जिसको मौका नहीं मिला आज के मैच में खेलते दिख जाए तो फॉर्म यहीं से आप देखोगे। लेट से तनवीर इस्लाम 0-1, 0-1, 1 विकेट, ये वर्ल्ड कप से पहले की फॉर्म है और इस वर्ल्ड कप ये खेले नहीं तो इनकी ये मोस्ट रिसेंट फॉर्म है। लेकिन वर्ल्ड कप में किसने क्या किया आगे दर्शाऊंगा। बाकी लास्ट मैच में कुछ ऐसी लाइनअप थी जैसी मैंने अभी रखी है, 6 में से ये 3 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, सुपर 8 कहना चाहिए मुझे, सुपर ओवर नहीं, सुपर 8 के दोनों मैच ये हार गए हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हैं। तंजीद हसन का एक 35 आया, एक 29, देन यहाँ पे 36 लितन दास का एक ही अच्छा स्कोर, यहाँ 41, 42 रेगुलर, 40 शंतों के आए हैं। हृदय इनके बेस्ट बैटर रहे हैं, 40, 37, 40, लेकिन हाफ सेंचुरी आई नहीं रही टीम में, खाली एक शाकिब की आई थी 64 नॉट आउट। महमूदुल्लाह थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज्यादा कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहा, रिशाद हिट लगा लेते हैं, जकर अली अनिक 14 नॉट आउट, 12, बल्ले से गेम नहीं आ रही, ठीक है, गेंद से आ रही है, गेंद में यानी बॉलिंग में इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। खुद टी हसन साकिब बहुत अच्छी पावर प्ले बॉलिंग कर रहे हैं, लास्ट मैच में भी बढ़िया बॉलिंग करी थी, इन्होंने इंडिया के सामने विकेट निकाले थे, तो ये आपको फिर से 3 से 4 ओवर करते दिखेंगे। रिशाद आपको 3 से 4 करते दिखेंगे, रहमान 3 से 4 करते दिखेंगे, तस्किन लास्ट मैच खेले नहीं, शाकिब आपको 3 से 4 करते दिख ही जाएंगे, और महमूदुल्लाह 1 से 2 ओवर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2, मेहंदी हसन भी 3 से 4 करते दिख जाएंगे। मेहंदी को 8 ओवर 50 रन विकेट नहीं मिला बट इंपॉर्टेंट है, महमूदुल्लाह को 1-2 ओवर मिल रहे हैं, दोनों ऑफ स्पिनर हैं, थोड़े बहुत ही लेफ्ट हैंडर देखने को मिलेंगे अफगानिस्तान में, ज्यादा नहीं है। ठीक है, टी हसन साकिब 6 मैच 11 विकेट, रिशाद 6 मैच 11 विकेट, मुस्तफिजुर 6 मैच 7 विकेट, तीनों इंपॉर्टेंट है, मस्ट हैव। देन शाकिब आपको बैट भी दे देते हैं इसलिए रखो, रिशाद हुसैन भी बैट दे देते हैं, महमूदुल्लाह थोड़े बहुत ओवर और बैट तो वो मेन करते ही हैं। बाकी सौम्या सरकार 0 रन किए, उसके बाद बाहर कर दिया टीम ने, तस्किन ने 1-2 12-13 के नॉक खेले थे और कुछ खास नहीं है। फुल स्टैट्स इन्फो यहाँ पे आप देख रहे हो। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ वो आप जरा देख लो, इनके पास लेफ्ट हैंडर में तंजीद हसन है,
नजमुल हुसैन शंतो हैं, शाकिब हैं, जिस वजह से सामने के मोहम्मद नबी एज ऑफ स्पिनर काम आएंगे। एक बार फटाफट से अफगानिस्तान का भी दिखा देता हूं ताकि आपको ना पता रहे, क्योंकि वो जरूरी चीज है, मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये आप अफगानिस्तान के देख रहे हो। इनके पास एक्चुअली लेफ्ट हैंडर जजाई और जदरान है, दोनों इन्होंने बाहर बिठा दिए तो टीम राइट हैंडर से भर जाती है, सिर्फ खरोटे बचते हैं। इसलिए महमूदुल्लाह और हसन का उतना जरूरी रोल नहीं दिख रहा। बट मेहंदी हसन मुझे बॉलर पसंद है, क्योंकि वो बंदा कभी कभार डेप्थ में भी आ जाता है और बैटिंग भी करता है। ठीक है, अब ये आपने देख लिए सारे स्टैट्स, मैं आपको मैचअप पे लेके जाने वाला हूँ, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, अब एक बार हम फुल स्टैट्स इन्फो देख लेते हैं। अब हम आ गए मैचअप्स पे। मैचअप बड़े जरूरी हैं, ध्यान से फोकस करना। पहले गुरबाज कप्तान, तो आप कह सकते हो एक टाइम पे जब शाकिब थे इनको बहुत ज्यादा तंग किया था उस टाइम पे, लेकिन अब कप्तान तो बदल गए हैं शाकिब। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे चाहें थोड़ा सा भी सोच के शंतो, तो इनके आगे शाकिब को लगाया जा सकता है। शाकिब हमेशा गुरबाज के आगे बॉलिंग करने आते थे, मुझे ध्यान है, और आउट भी करते थे। लेकिन क्या वो काम शंतो भी करेंगे अपनी कैप्टनसी में, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, 22 गेंद 20 रन, 2 बार T20 में आउट किया है और 3 बार वनडे में आउट किया शाकिब ने। तस्किन 2 बार T20, 1 बार वनडे, 2 बार मुस्तफिजुर T20 वनडे में, मेहंदी हसन 1 बार वनडे में शरीफुल। बड़ा मैचअप जो दिख रहा है मुझे मुस्तफिजुर और शाकिब दिख रहा है। इनके लिए भी शाकिब, अगेन यही रीजन है कि पहला ओवर या दूसरा ओवर शाकिब को दे सकते हैं इस मैच में। 14 गेंद 6 रन, 2 बार T20, 3 बार वनडे। शरीफुल ने भी आउट किया, यदि शरीफुल इस मैच में खेलें, आउट तो उन्होंने गुरबाज को भी किया, लेफ्ट आर्मर है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। रहमान साहब 1 बार वनडे। शाकिब ने ही गुलबदीन नायब को T20 में 1 बार, 2 बार वनडे में। इस बंदे की एक चीज बता दूं, कंपेटिटिव बहुत ज्यादा है, हमेशा बड़ी टीम भी हो लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के सामने ड्रीम स्पेल 4 विकेटों का बड़ा इंपॉर्टेंट था, भले ही आउट 0 पे हुए। ये स्पिन नहीं खेल पाता बंदा अच्छे से। इनकी बैट अगर आप देखोगे, ये फास्ट को बहुत बढ़िया मारते हैं, स्पिन पे थोड़ा सा कमजोर है। ऐसा नहीं है मार नहीं सकते, क्वालिटी स्पिन पे थोड़ा सा कमजोरी मेरे को दिखी। बाकी प्लेयर बढ़िया है। T20 में 1 बार शाकिब पे, 2 बार वनडे में, शोरिफुल पे वनडे में आउट हुए हैं। उमर जाए मुस्तफिजुर पे 2 बार T20, 1 बार वनडे, शाकिब 1 बार T20, 1 बार वनडे, शोरिफुल 1 बार T20, 1 बार वनडे, तस्किन 1 बार वनडे में। नंबर वाइज इनका भी मुस्तफिजुर और शाकिब के सामने थोड़ा सा मुश्किल है। यदि हम देखें यहाँ पे नबी को, अगेन शाकिब साहब यहाँ पे भी आ गए, 2 बार T20, 3 बार वनडे, 2 बार मुस्तफिजुर, 4 बार तस्किन वनडे और 2 बार शोरिफुल। ठीक है, बाकी हमारे लास्ट प्लेयर नाजिबुल्ला का बता रहा हूँ, हालांकि खेलने के चांस कम है, बट मेरे को लगता है एक लेफ्ट हैंडर होना चाहिए, जो अफगानिस्तान पास कमी है। तो यहाँ पे शाकिब ने ही इनको तंग किया, इवन बीइंग अ लेफ्ट हैंडर। 4 बार T20, 4 बार वनडे। मेहंदी हसन ऑफ स्पिनर ने 2 बार T20 में, और बाकी अपने तस्किन ने तो 2 बार वनडे में किया ही है। हम आ गए हैं दोस्तों अब लितन दास के ऊपर, बांग्लादेश की टीम। अजमतुल्लाह उमरजाई ने इनको 3 बार आउट किया है, इंटरेस्टिंग। फजल हक फरूकी ने 1 बार T20, 3 बार वनडे। नबी साहब ने 1 बार T20, 1 बार वनडे। राशिद ने 1 बार आउट किया है वनडे में। तो इनका सबसे बड़ा जो नेमेसिस लग रहा है, स्टार्ट की स्विंग लग रही है उमरजाई और फरूकी, क्योंकि फरूकी ने 3 बार वनडे में किया है। नजमुल हुसैन शंतो नवीनुल हक के आगे 3 गेंद 1 रन 1 बार आउट, उमरजाई के आगे आउट, नबी के आगे T20 वनडे में आउट, फजल हक फरूकी के आगे भी आउट है, वो भी वनडे में। देन तोरीद हिदोय, ये उमरजाई पे 2 बार, वनडे में गुलबदीन नायब पे 2 गेंद खेली, उसी पे आउट हो गए। फजल हक पे भी और रशीद पे भी आउट हुए हैं। हालांकि तोरीद हिदोय फॉर्म वाइज बांग्लादेश के बेस्ट बैटर हैं। देन शाकिब, ये बहुत क्रिकेट खेले हैं भाई, नबी पे 3 बार आउट है, क्यों? क्योंकि नबी एक ऑफ स्पिनर है, और 3 बार वनडे में भी। राशिद पे 2 बार, उमरजाई 1 बार T20, 3 बार वनडे, नूर पे 1 बार। महमदुल्लाह खुद राशिद पे 3 बार T20 में, 2 बार वनडे, उमरजाई पे 1 बार, नबी पे 1 बार T20, 1 बार वनडे, गुलबदीन पे 1 बार T20, 1 बार वनडे, नवीन पे वनडे में। जेकर अली ने खेली बहुत कम है। तो मैचअप में वही बड़े नाम आ रहे हैं, एक तरफ शाकिब, एक तरफ राशिद, थोड़ा बहुत नबी। तो इन प्लेयर्स का ध्यान रखना। ये सारी बात हम करेंगे अपनी टीम क्रिएट करते हुए भी। चलिए अपनी टीम क्रिएट करते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज और साथ में लितन दास, दोनों ओपनर, दोनों विकेट कीपर, दोनों को लिया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे गया हूँ पहले तो गुरबाज के लिए। लितन दास को भी मैं रख सकता हूँ, क्योंकि भाई गुरबाज ने लास्ट मैच में 60 इसी ग्राउंड पे मारे ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम के आगे, तो उनको रखा है। बट लितन दास कब नहीं है, ओपनर विकेट कीपर है। मैं ये कहूंगा वर्ल्ड कप से पहले अगर आप देखते हैं, एटलीस्ट लास्ट ईयर्स में, ये बांग्लादेश के बेस्ट बैटर्स की गिनती में आते थे। लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहा, ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, ना यहाँ पे आके कुछ खास रहा है। तो मैं ज्यादा ट्राई नहीं कर रहा लितन दास, लेकिन इनको ले सकते हो, क्योंकि विकेट कीपर भी हैं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी। ऐसी पिच पे ये आपको ड्रीम टीम में आते दिख सकते हैं, तो लितन दास का विकल्प जरूर रहेगा। जकर अली अनी को मैं नहीं रख रहा, नीचे आके फिनिशिंग कर रहे हैं, ज्यादा मतलब नहीं बन रहा। मोहम्मद इशक अभी घर पे ही शक्ल लड़ा रहे हैं, यहाँ पे नहीं खेल रहे। बल्लेबाजी पे हम आ गए हैं, जहां गुलबदीन नायब को रखा हूँ। लास्ट मैच में बंदे ने ड्रीम स्पेल डाला, इस ग्राउंड पे 4 ओवर डाल दिए, विकेट भी ले ली, 1 डाउन भी आते हैं। और 4 विकेट लेना भाई आसान बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के आगे, तो इनको भी बैक कर रहा हूँ। इब्राहिम जदरान बहुत अच्छा खेले हैं, इस ग्राउंड पे भी 51 मारा था, लेकिन मैं अपनी टीम में नहीं ले पा रहा अभी, क्योंकि मैं बॉलर्स पे कैपिटलाइज करना चाह रहा हूँ। बट इब्राहिम जदरान को आप रख सकते हो। शंतो साहब 2 मैच में रेगुलर 40s मारे हैं, बट मैं टीम में नहीं रख पाऊंगा। हृदय बेस्ट बैटर रहे हैं बांग्लादेश के,
इस बीपीएल में एक सेंचुरी भी आया था बांग्लादेश के, खुद लोकल ज्यादा प्लेयर नहीं है जिन्होंने उन्हीं के लीग में 100 मारी हो। एक तमीम इकबाल मुझे याद आती है जो फाइनल में मारी थी, और एक हृदय, ठीक है, इसके अलावा ज्यादा है नहीं। और मैं हृदय को अपनी टीम में ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ, रीजन मैं अपनी बॉलिंग पे कैपिटलाइज करना चाह रहा हूँ और ऑलराउंडर पे इस ग्राउंड पे, ठीक है। टी हसन को मैं नहीं ले रहा, ओपनिंग पे 2 मैच में यहाँ खेले, एक में 0 मारे, एक में 35 मारे हैं, ठीक है। नाजिबुल्लाह जजरान जजाई दोनों लेफ्ट हैंडर्स अभी खेल नहीं रहे, सदी अटल को मैं ले नहीं रहा क्योंकि सदी अटल अभी रिजर्व्स में शामिल है। ऑलराउंडर में रिशाद हुसैन, शाकिब अल हसन मस्ट है, दोनों आपके लिए स्पिन डालते हैं, दोनों बल्ले से काफी अच्छे हैं, दोनों को लेना जरूरी है। अगर आप नोटिस करोगे तो रिशाद हुसैन लेग स्पिन के साथ बढ़िया बल्लेबाजी दे सकते हैं आपको, शाकिब तो आपको पता है वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है, बेस्ट प्लेयर एवर प्रोड्यूस बाय बांग्लादेश अभी तक, ठीक है। आजमतुल्लाह उमरजाई बहुत अच्छे मीडियम पेस करते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी है, ट्राइबल रहेंगे इसीलिए लेके चल रहा हूँ। बॉलिंग का श्योरिटी नहीं है बट एक सेफ ऑप्शन बन रहे हैं, आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी देते हैं, कैचिंग पोजीशन में भी रहते हैं। मोहम्मद नबी आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट है इस मैच में, इवन सीबीसी के कैंडिडेट हैं, सिलेक्शन पे मत जाना, आधे लोगों ने लिया आधों ने नहीं, मस्ट हैव ही है क्योंकि भाई सामने लास्ट टाइम इन्होंने वार्नर को आउट किया, इकलौते लेफ्ट हैंडर वार्नर हेड थे, हेड तो पहले ही आउट हो गए थे, बच्चे वार्नर और फिर वेड थे, तब तक क्या ही आते नबी, वार्नर को इन्होंने आउट किया। तो इस मैच में भी सामने टी हसन है, शंतो है भाई, तो आ सकते हैं नबी फिर से बॉलिंग करने, वो भी पावर प्ले में हाई चांस है आएंगे। देन महमूदुल्लाह रियाद है, कुछ ऑफ ब्रेक कुछ बल्लेबाजी, लेकिन ज्यादा अफगानिस्तान में दिख नहीं रहे लेफ्ट हैंडर, तो मतलब नहीं बन रहा, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का काम बनेगा यहाँ पे बांग्लादेश में, इसीलिए शाकिब सीवीसी के भी कैंडिडेट हैं क्योंकि राइट हैंडर से भरी हुई है यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम। करीम जन्नत को लास्ट टाइम बॉलिंग मिला नहीं, बल्ले से थोड़ा बहुत रन किए थे, थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे एक्चुअल में टीम के, बट वो अब देखो 60-51 उसके बाद आई थिंक 14 रन का स्कोर था, वो पिच ही इतनी स्लो थी। खरोटे आपको सिर्फ एक ओवर दिया तो खिलाना क्यों था भाई, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैक्सवेल का डर था तो नूर अहमद और खरोटे दोनों को ओवर कम मिले, स्पिनर्स को सबको याद है मैक्सवेल क्या कर सकते हैं, और वो 200 रन की नॉक भी आती है उनको वनडे वर्ल्ड कप वाली, तो डर के हिसाब से इनको ओवर नहीं मिले, गुलबदीन नायब ने अच्छा डाला, उन्हीं को कंटिन्यू कर दिया। आफिफ हुसैन और सौम्या अभी नहीं खेल रहे, हो सकता है इस मैच में सौम्या खेल जाए, बांग्लादेश रूल आउट है, क्या पता मौका दे ही दे। बॉलिंग में राशिद, ती, साकिब, और इनफैक्ट ना मैं आपको बताता हूँ मैं क्या सोच से चल रहा हूँ, पहले राशिद मस्ट है, लेग स्पिन प्लस बढ़िया बल्लेबाजी, नवीन उल हक मस्ट है, डेथ बॉलर फ्रॉम अफगानिस्तान, मुस्तफिजुर सिलेक्शन कम है बट अगर देखोगे मस्ट है क्योंकि डेथ बॉलर फ्रॉम बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू। अब मेरे को 2 खिलाड़ी चूज करने हैं ऑप्शन में, मेहंदी हसन है जो ऑफ ब्रेक करते हैं बल्लेबाजी भी, नूर अहमद की मेरे को तो पसंद है बट अभी इतने ओवर आ नहीं रहे तो मैं ले नहीं रहा इनको, ट्राई कर सकते हो वैसे ग्रैंड लीग में, दिक्कत नहीं है। टी साकिब और फजल अक फरूकी दोनों स्टार्ट में आते हैं, स्विंग बॉलर्स हैं, बट आपके पास इनकी जगह ऑप्शन है भाई कि आप यहाँ पे अपनी टीम में ना जदरान या फिर लितन दास को रख लो। अब जदरान और लितन दास दोनों ओपनर है, लितन दास विकेट कीपिंग भी करते हैं, जदरान विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बट एक ऐसे प्लेयर हैं जो इजीली आउट नहीं होते, तो सोच विचार कर सकते हो। बट मैं पहले बोल चुका हूं मैं बॉलिंग पे कैपिटलाइज कर रहा हूं, इसलिए फजल अक फरूकी और साकिब को रखा हूं, ये बनती है मेरी टीम। मेरा दिल कह रहा है वैसे मैं फजल की जगह इब्राहिम को ले जाऊं, बट ये बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, तो वो सोच विचार करना पड़ेगा। इवन उमरजाई को छोड़ के ये रिस्क ले सकते हो। कैप्टनसी दोस्तों यहाँ पे इस मैच में मैं अपनी देने वाला हूँ शाकिब अल हसन को, क्योंकि राइट हैंडर्स की भरमार है अफगानिस्तान में, और वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ राशिद को, दोनों अपनी अपनी टीम के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, अच्छा टी20 लीग्स का भी एक्सपीरियंस है, तो ये मेरी टीम बनती है। आप अपनी टीम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विकल्प रहेगा जदरान का, इब्राहिम जदरान, और यहाँ पे टस्किन, इनफैक्ट टस्किन नहीं, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए लितन दास, ठीक है, तो लितन दास का यहाँ पे विकल्प रहेगा। ये 2 मुझे अपने प्लेयर सोच के चलने हैं, लितन दास, इब्राहिम जदरान। बाकी टीम मेरी ऐसी रहेगी। शंतो अगर आपको कंसिडर करना है कैप्टन है बांग्लादेश के, कर सकते हो, हृदय कर सकते हो, इन्हीं 14-15 प्लेयर में आप अपनी टीम बनाओ, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली स्मॉल लीग में, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैंने आपके लिए सारे मैचेस कवर किए हैं, एक लाइक करके जाओगे। पहले 40 मैच कवर किए, देन सुपर 8 के 12 मैचेस, 3 मैच बाकी हैं, 2 सेमीफाइनल और फाइनल, उम्मीद करते हैं वो मैचेस भी अच्छे से आपके लिए कवर कर पाऊं। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो लाइक नहीं करिए तो करिए क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा तो काम करना है ना हमें, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। टेलीग्राम लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहां 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, आप नहीं जुड़े तो आप भी आ जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगली वीडियो में मिलता हूं।